बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन्स। तो देखिए ये होती है आपके एनिलीन है ये बेसिकली बेंजीन पर जब आपका NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका लगा हुआ NH2, ये एनिलीन है। और यहाँ पर फिर हम कुछ ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर कुछ ग्रुप्स लगाएंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ, पहला केस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसकी बेसिक नेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो और इसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पहले उस पर चलते हैं। फर्स्ट देखिए एट पैरा पोजीशन, एट पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए NH2 ये एनिलीन है, NH2 और ये आपका है NH2। अगर मैं यहाँ पर पैरा पोजीशन में मान लो CH3 लगा देता हूँ तो CH3 ग्रुप क्या है, इंडक्टिव फैट के थ्रू हाइपर कंजुगेशन के थ्रू लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, तो बेसिक नेचर आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं पैरा पोजीशन पे लगा देता NO2 तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बेसिक नेचर आपकी घट जाएगी। सेकंड देखिए एट मेटा पोजीशन, एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर केवल और केवल इंडक्टिव फैक्ट ही काम करता है ना। तो एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन ओनली। यहाँ पर एक और अगर हम देखें, यहाँ पर एक ग्रुप और बना लेते हैं जिससे कि अगले वाले में कंपेयर करना आसान रहे। NH2 यहाँ पे लगा देता हूँ OCH3 तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एट मेटा पोजीशन ओनली, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है इसका वैसे तो +M है लेकिन इसका -I है। तो अगर ये ग्रुप लगा हुआ है और मेटा पोजीशन पर है तो फिर ये आपका एनिलीन से भी क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका है एनिलीन, ये आपका एनिलीन है। और अगर एनिलीन में हमने मेटा पोजीशन पर ये लगा दिया है OCH3, NH2 OCH3, अब क्योंकि OCH3 केवल इंडक्टिव फैक्ट ही दिखा पाएगा तो एनिलीन से कम हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर मीसोमेरिक इफेक्ट भी दिखा पा रहा था, +M दिखा पा रहा था। और अगर हम उससे पीछे देखें तो फिर आपका ये NH2 और यहाँ पर आपका है NO2। इससे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा अगर आपका यहाँ पर लगा हुआ है ये CH3, NH2 और यहाँ पर आपका लगा हुआ है ये CH3। थर्ड केस एट ऑर्थो पोजीशन, एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो इफेक्ट काम करता है तो पहले आप ये लिखिए, फिर मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, फिर चर्चा करेंगे, है ना। ये लिखिए
हो गया। तो लिखिए ऑर्थो इफेक्ट पोजीशन में लिखिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स are less basic than aniline itself due to ortho effect। तो देखिए ये आपकी है एनिलीन, NH2। अभी तक जिस CH3 की वजह से ये ज़्यादा बेसिक हो रही थी, अगर यही CH3 ऑर्थो पोजीशन पर हो जाता है तो ये कम बेसिक हो जाएंगी, है ना। NH2, और अगर ये CH3 आपका ऑर्थो पर लग गया तो ये कम बेसिक हो जाएंगी। वहीं अगर ये मेटा या पैरा पे लग रहा था तो ये उनको ज़्यादा बेसिक बना रहा था। मान लो यही CH3 आपका मेटा पे लग रहा था तो ज़्यादा बेसिक बना रहा था, पैरा पे लग रहा था तो और ज़्यादा बेसिक बना रहा था।
ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है, क्यों ये एनिलीन को कम बेसिक बना देता है। ये लिखिए आप, तो देखिए सेकंड ऑर्थो इफेक्ट, सेकंड ऑर्थो इफेक्ट, तो ये होता है ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन्स, है ना, या फिर ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन्स। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है, यहाँ पर NH2, ये है NH2। अब यहाँ पर ये प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होने के बाद आपका ये बन जाएगा NH3 प्लस, एनिलीनियम आयन बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी पर। अगर एनिलीनियम आयन ज़्यादा स्टेबल हुआ तो पीछे नहीं आना चाहेगा, ज़्यादा बेसिक रहेंगी। अगर एनिलीनियम आयन कम बेसिक रहा तो तुरंत पीछे आ जाएगा, कम बेसिक दिखाई पड़ेंगे, है ना। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन, देखिए केस 1, when there is no substituent, when there is no substituent at ortho position, जब तक हमने ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी नहीं लगाया है तब तक देखिए N, तो ये प्लस है तो ये टेट्राहेड्रल पोजीशन होगी, तो एक H आपका ऐसे होगा, एक H आपका ये पीछे जा रहा होगा और एक H आपका ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा होगा। तो क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर कुछ नहीं लगा है तो ऑल 3 हाइड्रोजन आर इजीली एकोमोडेटेड, है ना। तो ऑल 3 हाइड्रोजन आर इजीली एकोमोडेटेड। उसी तरीके से ये कम पड़ जाएगा, NH और H, यहाँ पर वाटर के साथ क्या होगा, सॉल्वेशन चल रहा होगा, है ना। All 3 हाइड्रोजन आर इजीली सॉल्वेटेड, है ना। All 3H आर इजीली सॉल्वेटेड, इजीली सॉल्वेटेड है ना। अब केस 2 देखेंगे,
case 2, when there is substituent, when there is substituent at ortho position, तो देखिए यहाँ पर आपका n, यहाँ पर आपका H, एक आपका ये ऐसे जा रहा होगा H और एक आपका ये ऐसे जा रहा होगा H। अब यहाँ पे आपने लगा दिया मान लो CH3, तो C, यहाँ पर आपका H, ये आपका H और ये आपका H। क्या अब ये जो हाइड्रोजन है, पहले अगर दो थे तो वे ऐसे अलाइन हो जाते, यहाँ पे आ जाता लोन पेयर। क्या अब इस हाइड्रोजन से, इस एल्काइल ग्रुप से इस हाइड्रोजन को कोई समस्या है या अभी भी ठीक है? स्टेरिक क्लास है ना। अब यहाँ पर क्या स्टेरिक क्लास है, स्टेरिक क्लास है, मतलब ये CH3 ग्रुप नहीं चाहता कि कोई हाइड्रोजन वहाँ पे लगे, क्योंकि लगेगा तो स्टेरिक क्लास जनरेट होने लगेगी, मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आने लगेगी, ठीक। और अगर कोई हाइड्रोजन लगा है तो वो वहाँ से निकल के पीछे वापस एनिलीन बनाने की कोशिश करेगा। और दूसरा वही देखिए, यहाँ पर आपका N, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, OH2, यहाँ पर अब लगा हुआ है C, यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर आपका H और यहाँ आपका OH2 है ना। तो अब इधर की साइड जो है स्टेरिक फैक्टर है, तो इधर की साइड से सॉल्वेशन आपका नहीं हो पाएगा, होगा तो फिर पुअर होगा, तो सॉल्वेशन इज नॉट दैट गुड है ना। सॉल्वेशन इज नॉट दैट गुड है ना। सॉल्वेशन उतना अच्छा नहीं है जितना जब कोई ऑर्थो पे नहीं लगा था तब हो रहा था। तो इसका मतलब जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा होता है तो जो एनिलीनियम आयन बनता है उसको समस्या है, मतलब वो उतना स्टेबल नहीं हो पा रहा जितना वो बिना ऑर्थो वाले के हो रहा है। तो इसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगे वो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें करेगा, जिसकी वजह से एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन से कम बेसिक हो जाती है। ये है सेकंड ऑर्थो इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन।